हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों ग्रुप डी के साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो 27/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, उसका एग्जाम की जो डेट है वो आ गई है। ठीक है, 5 जून से लेके 23 तक है। वैसे ही आपका भी जो जल्द ही ग्रुप डी के जुलाई के आसपास या मिड जुलाई में आपके एग्जाम भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका सिलेबस तो रिवाइज होता ही होता है। उसके अलावा आपको की जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है वो भी बनती है एक आपका। ठीक है, जो थोड़ा सा हटके सिलेबस रहता है एनटीपीसी से या एसएससी के अदर एग्जाम से, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 27/9/2022 थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 5 identical bulbs are connected in parallel to each other to battery 20 volt, negligible internal resistance. When all the bulbs glow, a current 5 ampere is recorded. Then the power dissipated in the circuit and the resistance of each bulb are dash and the dash respectively. तो चलिए इसको करते हैं। आपको पावर और क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। अब आपको पता होगा दोस्तों, पावर होता है जो, ये होता है P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज कितना है आपके पास, गिवन है वोल्टेज 20 वोल्ट है, और करंट कितना है दोस्तों, ये है 5 एम्पियर। कितना गिवन है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से डायरेक्टली पावर हमारी आ जाएगी कितनी, 100 वोट। पावर कितनी आ गई, 100 वोट। देखो अब आपको नेक्स्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पावर से एक ही चीज से आप सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं। पावर से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 100 वोट पावर दिया हुआ है, बाकी सभी में अलग अलग है। तो यहाँ से हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जरूरी नहीं है कि हमें रेजिस्टेंस भी निकालना हो, क्योंकि हमारा आंसर यहीं से जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जा रही है। क्योंकि हमें पता लग गया पावर 100 वोट है, हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। हम क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। जरूरत नहीं है कि आपको पूरा सोल्व करके दिखाना है। ये 12th का एग्जाम नहीं है कि आपके नंबर मिलेंगे इस चीज़ के। चलिए अभी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे तरीके ऐसे न्यूमेरिकल कर चुके हैं हम, मैं बता चुका हूँ कि आपको रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। बैलेंस करना है हमें, मतलब कि जो रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट जो बनेगा दोस्तों, उसमें जो भी एटम है वो सेम होना चाहिए, एलिमेंट की संख्या। देखो यहाँ पे जेड एन ओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, ये है, मैं कर देता हूँ। राइट आंसर होगा इसका 4। और यहाँ पे दोस्तों इसने गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा जिंक, क्योंकि जिंक था यहाँ पे। ठीक है ना, क्या था, जिंक था। जिंक में सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब देखो जिंक यहाँ एक है दोस्तों, यहाँ जेड एन एक है। NO3 यहाँ दो है दोस्तों, ये आएगा ZnO3, ये आएगा ट्वाइस यहाँ पे, ZnO3 ट्वाइस, क्योंकि हम पैरों में लगाते हैं। ठीक है, ट्वाइस ZnO3 कंपाउंड फॉर्मूले में क्या पैरों में यूज करते हैं, इसके फुट में। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो सिल्वर कितना है यहाँ पे, 2Ag है, तो 2Ag है, अपने आप में करेक्ट है रिएक्शन बाकी। ठीक है, ZnO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ सिल्वर, और यहाँ भी ट्वाइस ऑफ सिल्वर है। और जिंक दोस्तों क्या है, एक है, यहाँ भी एक है। तो ये रिएक्शन अपने आप में करेक्ट होगी। ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि एक बात हो रहा है इसमें, जिंक नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्म होती है फॉर्मूले की, ये नहीं होती कभी भी। 2 आगे नहीं आएगा, पैरों में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा मोस्ट इफेक्टिव मेथड माना जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, रिफ्यूज। ठीक है, अमंग देम रिफ्यूज कॉल्स फॉर रिफ्यूजिंग व्हाट वी डोंट नीड। इट इज कंसीडर्ड हैज द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन मेंडल एक्सपेरिमेंट crossing a pea plant bearing yellow colored peas with a plant bearing green colored peas gave plant that all had yellow colored peas. If these plants were allowed to self pollinate and 500 peas were collected from them, how many would be green color? तो इसका दोस्तों राइट आंसर कैसे आएगा, इसका राइट आंसर होगा, देखो एक मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जो इसका जो जनरेशन का फॉर्मूला होता है, ये होता है F1 F2, और इसका जो रेशियो होता है प्रागण और सब प्रागण का, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग, ये होता है 3:1। अब इसका
3 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी लगभग 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 छिके 18, 160 के आसपास आएगी दोस्तों। और इसमें जो ऑप्शन दिए 160 के आसपास कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन सेकंड। तो इस बेस पे हम इसका आंसर करेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, दो कंपाउंड जैसे ए प्लस बी, दो कंपाउंड मिलके एक बनाएंगे ए बी, ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 से 2 बना है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो 2 से 1 बना है, एक ये होगा, 2 से 1 बना है, एक ये होगा, ये 2 से 2 बने हैं दोस्तों, ये नहीं होगा। तो एग्जाम्पल कौन से होगी? 2 एंड 3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल across a resistance of 2 ohm when 200 joule of heat is produced each second is given by, हमें बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब देखो हीट प्रोड्यूस्ड होता है दोस्तों, एच होता है, ध्यान रखेंगे एच होता है आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बाई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या है? वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, आर इंटू टी, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वी स्क्वायर आर इंटू में टी। अब जो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी दी है? 200 दी है, 200 बराबर होगा वी स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है? ये है 2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट। और टाइम इन ईच सेकेंड, ईच टाइम क्या है? 1 सेकेंड है, मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक है इसकी वैल्यू, तो वी स्क्वायर बराबर 400, तो वी की वैल्यू क्या आएगी? 400 का रूट करेंगे 20 वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 20 वोल्ट आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट ड्यू टू, ठीक है, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, कहता है पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं, ठीक है, तो इन सूक्ष्म छिद्र को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में रंध्र, इंग्लिश में स्टोमेटा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, suppose Ram has placed a ball in front of concave mirror of focal length f at various distance u, and he has measured the corresponding image distance v from the value of u and v. Ram is able to plot a graph I by v and 1 by u. From the graph, Ram has observed that x intercept and y intercept are 0.1 and 0.11 centimeter respectively. Then the focal length of the mirror is, देखो चलिए करते हैं इसको। आपको पता मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, इसके बराबर होता है, इतना आपको पता होगा। अब इक्वेशन ऑफ दोस्तों ग्राफ क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 10th में आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है? स्लोप होता है, सी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से अब कहते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ u एंड v, राम एबल प्लॉट ए ग्राफ 1/v अगेंस्ट 1/u। फ्रॉम द ग्राफ राम हैज ऑब्जर्व दैट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मान लेते हैं y इक्वल टू y इंटरसेप्ट पे y इक्वल टू 1/v, और x इक्वल टू दोस्तों ये मान लेते हैं 1 बाई इक्वेशन में u। अब देखो y इंटरसेप्ट पे x बराबर क्या होगा? 0 होगा, तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी? ये गिवन है देखो, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर 0.1 एंड 0.11, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर 0.1 एंड 0.11, x बराबर है 0, ठीक है, तो 1/v y इंटरसेप्ट 1/v बराबर आएगा 0.11। अब y बराबर है 0, x इंटरसेप्ट दोस्तों y बराबर है 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। y बराबर है 0 पे x इंटरसेप्ट, x पे इंटरसेप्ट करेगा स्लोप ये ग्राफ, तो 1/u बराबर होगा 0.11।
1। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। अब यहाँ से मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब यहाँ पे वन बाई यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो वन बाई वी किसके बराबर आएगा दोस्तों, आप कहेंगे वन बाई एफ के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब वन बाई वी जब दोस्तों जीरो होगा, वन बाई वी इज इक्वल टू जीरो होगा तो वन बाई यू किसके बराबर आएगा, वन बाई एफ के बराबर आएगा। तो यहाँ से वन बाई एफ की वैल्यू हम कह सकते हैं 0.1 होगी। कितनी होगी, 0.1, क्योंकि वन बाई यू के बराबर है। और वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी, यू प्लस वन बाई वी, ये है कंडीशन। तो यहाँ से अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वन बाई यू की और वन बाई वी की। तो वन बाई एफ दोस्तों डायरेक्ट क्या आएगा, वन बाई एफ आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, इसकी वैल्यू 0.1 है, वन बाई यू प्लस वन बाई वी 0.11। तो अब इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा हमारे पास लगभग 0 पॉइंट, इसको मान लेते हैं 11, ऐसे मान लेते हैं, समथिंग ऐसे चलेगा ये। तो यहाँ पे इसको अगर ये मानते हैं दोस्तों तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू क्रॉस मल्टी ये 11/100 लिख सकते हैं इसको। और वन बाई एफ बराबर है दोस्तों, ये है 11/100। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 100/11। और 100/11 की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, परसेंटेज में पड़ा होगा 9 सही 9%। तो ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन थर्ड के बराबर होगा, 9.09 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेट 9.09 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जब कंडीशन आपको पता है 0.1, ठीक है, 1/11, 11/100 होगा दोस्तों ये, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट इसके बराबर है, तो 11/100 का सीधा 1/f, एफ का उल्टा कर दो इसका, तो 100/11। तो आप मतलब तुक्का भी मार सकते थे अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन। ऑप्शन थर्ड फिर भी क्या है, 9 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, direction of the magnetic field produced by the straight conductor carrying current in the east direction is along the direction dash। कहते हैं पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारा वाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश की अनुदिश होगी। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन हम पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, राइट हैंड रूल से करेंगे दोस्तों। राइट हैंड रूल कहता है अगर इसकी डायरेक्शन क्या है, थंब की डायरेक्शन क्या है, करंट स्ट्रेट कंडक्टर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा थंब। ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है ईस्ट। अब देखो मैग्नेटिक इंडेक्स फिंगर क्या मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा दोस्तों, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो ये क्या होगा, साउथ होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ध्यान रखें क्या होगा, साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की वैल्यू जो होगी, जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, साउथ होगी। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, साउथ। मतलब कि हिंदी में बोलेंगे दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। क्वेश्चन नंबर 11, A man with blood group A married to woman blood group B had a child with the blood group AB. What does this mean in terms of genetics? तो आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या है, विद ब्लड टाइप AB। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम कहेंगे जीन फॉर ब्लड A एंड जीन फॉर ब्लड B बोथ आर डोमिनेंट। दोनों क्या होते हैं दोस्तों, डोमिनेट होते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। दोनों क्या होंगे, डोमिनेट होंगे, प्रभावी होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इसका क्या होगा दोस्तों, मतलब समवन विद ब्लड टाइप ए बी मस्ट हैव बोथ द डोमिनेंट ए एंड बी एलीज। क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट्स रिलीज इरेक्टस वाटर थ्रू ए प्रोसेस कोल्ड। कहते हैं पादप डैश प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ट्रांसपीरेशन से। किससे, ट्रांसपीरेशन से। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन, एक्शन ऑन क्लोरीन ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सिलेक्ट लाइम। क्या होगा दोस्तों, सिलेक्ट लाइम। और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2।
क्वेश्चन नंबर 14, a square shaped coil of copper wire is rotating in the magnetic field. The direction of the induced current in the coil changes once in each. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब होगा? वन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द कॉइल भी। और ये फाइंड आउट करते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है दोस्तों इज गिवन बाय ए डी बी डिवाइड बाय डी टी रिस्पेक्ट टू टाइम। ए क्या होता है? एरिया ऑफ कॉइल होता है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आफ्टर एवरी हाफ टाइम ऑफ फील्ड क्या होगा? वन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द कॉइल क्या होगा दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट क्या होगी इन द कॉइल चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द मॉडर्न periodic टेबल phosphorus is placed in the 15 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। किसमें आता है दोस्तों? 15वें ग्रुप में आता है और तीसरे पीरियड में आता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और नंबर क्या होता है इसका? एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है इसका 15। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। लूज रिडक्शन किसका होगा? रिड्यूस्ड ये होगा। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन क्या कहता है? व्हाट इज फॉलोइंग सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। दोस्तों जो ऑक्सीजन को लूज करेगा वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। ठीक है, वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑक्सीजन को जो लूज करेगा। और जो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ZnO जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, डैश हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? बैटरी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये बनता है व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 cm is placed at a distance of 30 cm in front of a convex lens of focal length 20 cm. The height of the image will be। यहाँ पे देखो 1/f लेंस फॉर्मूला 1/f 1/u प्लस 1/v। यहाँ से 1/v किसके बराबर आएगा दोस्तों? इसने ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर दी है, एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दी है, तो 1/v की वैल्यू आएगी 1/f माइनस 1/u। 1/f मतलब कि 1/20 और ये होगा 1/30 माइनस के। एलसीएम 60 आएगा दोनों का, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू आप कहेंगे कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आई दोस्तों 60 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है माइनस के v/u, माइनस के v/u होता है। तो यहाँ से दोस्तों हाइट ऑफ इमेज निकालनी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। ये हो जाएगी 3 और माइनस तो है ही है बाहर, गुना में, और इसकी इमेज की वैल्यू 60 आई है। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज 60 और यू की वैल्यू क्या है? 30 है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, इससे ये कहते हैं कि 3 से 1 कैंसिल। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी? -6 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द इमेज विल बी, तो मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन क्या बताता है? इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन आवर ईटिंग हैबिट्स विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट। कहता है हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये करेगा गिविंग अप मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, मांस और पशु जनित उत्पादों का त्याग करना। क्वेश्चन नंबर 21, when copper oxide is added to dilute hydrochloric acid, the color of the acid changes to blue green due to formation of, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा दोस्तों ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है ना, कॉपर कह सकते हैं, डाइक्लोराइड कह सकते हैं इसको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी ट्रायड्स वर आइडेंटिफाइड बाय डॉर्नियर्स इन हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों कितने हैं ट्रायड, 3 है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड एंड पायरुवेट। क्या आएगा, लैक्टिक एसिड एंड पायरुवेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, वो क्वेश्चन पीछे वाला थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ है। ठीक है, इस ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे है। 24 तो हाइड हो गया, ये हम नहीं कर सकते, इसको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि ये इमेज है। अभी 25 कर लेते हैं, 24 को हमें स्किप करना पड़ेगा। द लेविथन टेलीस्कोप इन आयरलैंड, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर इज यूज्ड इफ एन इमेज ऑफ हाइट 80 सेंटीमीटर इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। इमेज की जो डिस्टेंस है दोस्तों 4 मीटर है। देन द ऑब्जेक्ट हाइट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन आर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये 3 चीज आपको बतानी है, क्या क्या, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। देखो कैसे बताएंगे, आपको पता है 1/f किसके बराबर होता है, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v। तो दोस्तों 1/f इसके बराबर होता है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फोकल लेंथ क्या है दोस्तों, नेगेटिव लेते हैं इसके कंडीशन में। ठीक है, कितनी है, 3 है। अब देखो, अब इमेज सेम साइड बनेगा तो इसकी वैल्यू -1/4 हो जाएगी। ये है 1/u के बराबर, ये 1/4 है। तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास -1/3 + 1/4 बराबर 1/u। तो ये आएगा 12, एलसीएम आ गया, 4 -4 और +3, तो माइनस का 1/12 1/u के बराबर। तो u की वैल्यू क्या आएगी, -12, u की वैल्यू आएगी -12 आएगी। ये हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, इसकी हाइट दी है 0.80 सेंटीमीटर, 0.8 कह सकता हूँ मैं, इमेज हाइट बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है, उसकी मान लेते हैं h, और ये होगा माइनस के v/u। तो माइनस के दोस्तों क्या होगा, v/u होगा। तो माइनस के v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू तो है हमारे पास -4 और u की वैल्यू क्या है -12। तो क्या आएगा 1/3 आएगा, ये 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से h की वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 या 24 2.4 सेंटीमीटर आएगी, मीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2.4 मीटर, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है 2.4 मीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 12 मीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 मीटर और ये कितनी है 1/3। मैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों 1/3। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 2.4, 12 और 1/3। ये थे दोस्तों ग्रुप डी साइंस के वो क्वेश्चन जो इस सीट में पूछे गए थे सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लगातार आप देखते रहिए। अगर आप कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।